अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस पुणे पिंपरी चिंचवड शहर यांच्या आयोजनातून मेहतर वाल्मिकी समाजाचे जातीय वर्गीकरण व इतर विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज रविवार दिनांक 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी अल्पबचत भवन येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंग टाक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीप्रसंगी महात्मा फुले महामंडळचे महाव्यवस्थापक राकेश पेद, ॲडव्होकेट सुशील मनसरकर, ॲडव्होकेट श्याम चव्हाण, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री डॉक्टर सुधाकर पन्नीकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवी परदेशी, बाली मंडपू, राजेश बडगुजर, LD वाघमारे, पुणे जिल्हा महिला अध्यक्ष प्रीती वालेकर, पुणे शहरातील मेहतर वाल्मिकी पंचायतचे अध्यक्ष व पंचप्रमुख नरेंद्र साबणे, मिलिंद अबनवे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रदेश सचिव प्रमोद कोटी व जिल्हाध्यक्ष विनोद नेनारी यांनी केले. प्रदेशचे सचिव गुलाबी चव्हाण यांनी सर्वांचे आभार मानले. आज ये मंच ये चाहता है कि समाज को हम कैसे क्या दे सकेंगे, हम समाज के लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकेंगे, और ये तमाम बातों के लिए आपको आज की इस मीटिंग के अंदर अपने पूरी ताकत के साथ में हमको उतरना पड़ेगा. ये आज की मीटिंग का संदेश है. दूसरी बात ये है कि अब जो पागे कमेटी की जो बात है वो पुनर्वसन की एक योजना 1979 में जो आई थी और जो 75 में लाड कमेटी थी उसके ऊपर भी पूरी तरीके से ये सरकार, कोई कहता हो ना, किसी ने कहा कि बहुत हमारे ऊपर वो मेहरबान है सरकार, कोई मेहरबान नहीं है. अगर आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर और कई बरस जो है खड्डे में जाने वाले हैं. हमको हमारी ताकत का देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको दो टूक कैसा बात कर सकते हैं, हम अपनी ताकत से उनको कैसा रिप्लाई मांग सकते हैं, वो देखो. उसकी आवश्यकता है. अगर ये राजनीतिक जंग में अगर इतनी ही मान्यता रहती थी ना हमारे लोगों के लिए, तो ये पागे कमेटी को 2016 में ही खत्म कर दिया. ये मालूम है क्या आपको? 2016 के अंदर में यही फडणवीस थे ना CM, 2016 में उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, जबकि जाति के सर्टिफिकेट की गरज नहीं थी, फिर भी जाति के सर्टिफिकेट को कंपल्सन उसमें किया गया. विभिन्न प्रांतों से आकर के लोग यहाँ पर जो अपना व्यवसाय करते हैं वो परप्रांतीय लोग हैं ये, और परप्रांतीय लोगों को 90% लोगों को जो है जाति का सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी नहीं मिलता है, वो बोगस तरीके से लाते हैं बेचारे अपने रोजगार के लिए. उस पर भी हमारे ही भाई लोग उस पर तकरार करते हैं. ये इतनी गंभीर बात है समाज की, इसके ऊपर भी तो विचार हमको करना पड़ेगा. केवल हमको जो है आरक्षण की बात तक सीमित नहीं रह करके उसके आगे भी जो हमें नुकसान हो रहा है उसके लिए भी हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा. अनुसूचित जाति जमात के लिए जो आरक्षण के बारे में जो आदेश दिया है, अपना समाज को जगाना जरूरी है. इस तरीके का संदेश हमारा ठाक साहब, इसका पहले में समाज का आज जो उपस्थित सभी पंचायत का अध्यक्ष और पदाधिकारी गण, कुछ लोगों ने ये सभा चालू होने से पहले ये कार्यक्रम का निषेध किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. 5 वोट एक जैसे नहीं रहता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम में कमजोर होते. समाज के हित के लिए वो कार्यक्रम रहता तो उसको निषेध नहीं, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए. ये इधर बोलना जरूरी है. इस कार्यक्रम इसके लिए लिया है. हमारे चांद्र साहब ने अभी कुछ लोगों ने बोल के गया, वर्गीकरण के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए. मेहतर वाल्मीकि समाज को हमको 5% का आरक्षण चाहिए, आरक्षण से आरक्षण चाहिए बोल के हमारे वासुदेव जी चांद्रे जी स्वर्गवास हो गए. आज तक मिला नहीं. अनेक आंदोलन किया, राज्यव्यापी किया, देशव्यापी किया, आरक्षण
श्याम चौहान जी, एडवोकेट कबीर बिवाल जी, बहुत सारे लोग इधर, तज्ञ लोग इधर बैठा है। आज ये बैठक इसके लिए लिया है, इससे पहले यही जगह पे यही कार्यक्रम हो गए थे, जब हमने सोचा था मिलजुल के कार्यक्रम लेना था, कवरेज जी का मेरा बात हो गए थे, पर तो उसको एक मूड अलग जगह पे चले गए। फिर वो स्वतंत्र बैठक लिया, बैठक में ठहराव किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने इसको ये लड़ाई को आगे बढ़ाना इसे ठहराव करके हमारे जो प्रदेश के महामंत्री जी है एडवोकेट सुशील मंजरकर जी, उनके पास वो सौंपे गए। ये जो गैजेट है 2013 का, उसके बारे में हम लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। उसके बाद में स्वच्छता उद्यमी योजना, एक नई योजना आई थी जिसके अंतर्गत आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये योजना का भी आपको मालूमात नहीं हुई। फिर SRMS की स्कीम आई है, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को मालूम नहीं हुआ। उसके बाद में नमस्ते नाम की एक स्कीम आई, उसकी भी जानकारी आप सभी लोगों को नहीं हुई। उसके बाद में PM सूरज नाम की एक योजना आई है, उसकी भी जानकारी आप लोगों को नहीं मिली है। लेकिन हम लोगों को आरक्षण में आरक्षण का जो लाभ मिलना चाहिए उसकी जानकारी हमें आ गई है। इस बात का हमें गर्व है, क्योंकि ये सामाजिक लेवल पर फायदा पहुंचाने की बात है और हम लोग सामाजिक स्तर पर जागरूक है, लेकिन वैयक्तिक लेवल पे खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए हम जागरूक नहीं है। इस बात का हमें अफसोस है। लेकिन ये जो सरकार का हथियार है आरक्षण का, वो दो धारी तलवार है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जहां पर आरक्षण में आरक्षण देने की बात है, वहां पर हम लोग लड़ेंगे कि हमको आरक्षण दिया जाए, हमें हिस्सा बढ़ा कर दिया जाए। लेकिन ये भी संभव है कि हमारे ऊपर जो लोग हैं, हमारे इस 59 जातियों के ग्रुप में जो लोग हैं, वो लोग हमारा ही विरोध कर सकते हैं। यानी अनुसूचित जाति के अंदर एक कलह भी निर्माण हो सकता है, एक विरोधाभास भी निर्माण हो सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान